आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के 2016 से 2024 तक के पीवाईक्यूज के बारे में। 2024 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो पहला क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का है। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। तो दोस्तों एक CO2 के मॉलिक्यूल को दोस्तों फिक्स करने के लिए आपको लगते हैं 3 ATP और दोस्तों 2 NADPH2 आपको दोस्तों लगते हैं। लेकिन आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फिक्स करना है, यानी कि इंटू 6 करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, तो इंटू 6 आप इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 18 ATP एंड 12 NADPH2। तो आपका दोस्तों ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये ध्यान भी रखना है ये कि कितने ATP लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज़ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। तो दोस्तों PS2 के लिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आपका होता है 680 नैनोमीटर, 700 आपका PS1 के लिए होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हेन वन CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड एज वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकली फोटोकेमिकली मेड हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स आर यूज इन द रिडक्शन फेज। तो हमसे दोस्तों सिर्फ रिडक्शन फेज का पूछा है, तो इसमें दोस्तों लगते हैं 2 ATP एंड 2 NADPH, ये आपके लगते हैं। ये दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रीजनरेशन फेज में आपका एक और ATP लग जाता है, तब 3 ATP एंड 2 NADPH आपका हो जाता है A1 CO2 मॉलिक्यूल के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से रिलेटेड। स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। NCERT की ये लाइन है कि जो वाटर मॉलिक्यूल की जो स्प्लिटिंग है वो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के होती है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही है। तो इसके बाद दोस्तों प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका कहाँ बनता है? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में बनता है, जो बीच की जगह होती है उसमें बनता है। तो ए और बी आपका दोस्तों सही हो गया। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स एन इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ऐसा दोस्तों कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग तो सही नहीं है, वैसे तो आप इसको सही कह सकते हैं। इसके बाद अगला NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमासॉइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो रिडक्टेज जो आपका एंजाइम होता है वो स्ट्रोमासाइड ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ABD जो है आपका सही आपके स्टेटमेंट्स हैं। ई तो आपका गलत है कि प्रोटॉन स्ट्रोमा में इंक्रीज होते हैं, ये ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड्स में इंक्रीज होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है आपका C4 प्लांट्स के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है और ये मेसोफिल सेल में आपका बनता है। C3 में दोस्तों ये आपका होता है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 1 जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड है, आपको बताना है मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को एंजाइम। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो रूबिस्को एंजाइम है वो आपका दोस्तों मीजोफिल सेल्स में नहीं होता है C4 प्लांट्स की अगर हम बात करें। तो 1 और 2 दोस्तों आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग कीमी ऑस्मोसिस। तो दोस्तों कीमी ऑस्मोसिस में क्या क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट तो आपका होता है, तो ये तो दोस्तों आपका सही है। तो ये तो आपका गलत नहीं होगा। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। सी भी सही है कि मूवमेंट ऑफ ऑफ प्रोटॉन होता है आपका स्ट्रोमा तक जाते हैं, जो आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा तक जाते हैं। तो ये तो आपका दोस्तों ट्रू है। तो इसको दोस्तों आप गलत कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 अकर्स ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये भी दोस्तों आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपका जो बी जो है इनकरेक्ट है, तो इसलिए वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। तो दोस्तों सॉर्गम क्या है? मेज, सॉर्गम, शुगर केन, ये क्या है आपके C4 प्लांट्स हैं। तो इनमें दोस्तों पहला जो स्टेबल जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो दोस्तों आपका होता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। एक दोस्तों 4 कार्बन का ये दोस्तों
एक आपका मॉलिक्यूल होता है। तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्रानल एमले हैव बोथ PS1 एंड PS2। ये दोस्तों आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि जो ग्रानल एमले हैं उनके पास दोस्तों होता है PS1 और PS2। स्ट्रोमल एमले के पास होता है सिर्फ PS1। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व PS2 एंड PS1। ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों साइक्लिक फॉस्फोरेशन सिर्फ आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिससे ATP बनता है वो आपका दोस्तों PS1 सिर्फ उसमें रोल प्ले करता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। सी तो दोस्तों आपका सही है कि ATP और NADPH प्लस H+ यानी कि NADPH2 बनते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। तो ये तो आपका ट्रू है। स्ट्रोमल लैमली हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। स्ट्रोमल लैमले के पास सिर्फ PS1 होता है और NADP रिडक्टेज नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो वही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को इन एंजाइम इन द फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो दोस्तों C3 प्लांट्स में जो ज़्यादा होता है फोटो रेस्पिरेशन, तो इसमें दोस्तों क्या होता है जो आपका जो 5 कार्बन का जो कंपाउंड है RUBP जो है आपका जो 5 कार्बन का कंपाउंड है वो दोस्तों CO2 के साथ कंबाइन न करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है। एक मॉलिक्यूल PJ का बनता है जो आप जानते हैं 3 कार्बन का कंपाउंड है, और एक दोस्तों आपका बनता है PGL यानी कि फॉस्फोग्लाइकोलेट जो आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3C कंपाउंड आपका बनता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में दोस्तों क्या होता है ऑक्सीजन बाइंड करता है रूबिस्को के साथ, तो इससे क्या होता है RUBP जो है CO2 के साथ कंबाइन नहीं कर पाता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA जो कि 3 कार्बन है वो नहीं बन पाते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल ऑफ PGA आपका बन पाता है और एक जो है आपका PGL बन जाता है जिसको आप 2 कार्बन कंपाउंड कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है इन द लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन यानी कि PQ फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो दोस्तों ये जो PS2 से साइटोक्रोम B6F जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आपका ये दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों ATP तो बनता है, NADPH भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, लेकिन NADH दोस्तों नहीं बनता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको बताना है विथ रेफरेंस टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस रेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन इनकरेक्ट है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन टू 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अभी हमारा क्या है 0.03 या फिर 0.04 आपका जो % CO2 है, लेकिन जब दोस्तों आपका 0.05 हो जाएगा तो CO2 फिक्सेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये अभी आपका CO2 क्या है एक लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है। तो 1 जो है आपका ट्रू है। C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plants have much lower temperature optimum। तो ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि C4 प्लांट्स का दोस्तों आपका हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। वो ज़्यादा गर्म जगहों पे रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिया हुआ है C4 प्लांट्स का लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आपका सही है। टोमेटो इज़ अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच एटमॉस्फेयर। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। हमें बताना था इनकरेक्ट, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जिसको आप PEP कहते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किस में होता है। तो दोस्तों ये जो है आपका C4 प्लांट्स का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज। तो दोस्तों फोटो रेस्पिरेशन जो है आपका एक मेजर डिफरेंस ये दोस्तों प्ले करता है, क्योंकि C4 प्लांट्स में अब आपके पास बंडल सीड सेल्स भी हैं जिनके अंदर दोस्तों आपका जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो आपका हो जाता है। तो जिससे क्या होता है बंडल सीड सेल्स में दोस्तों आपका फिक्सेशन हो जाता है, माफ़ कीजिएगा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो कोई बात ही नहीं रहती है फोटो रेस्पिरेशन होने की। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है आज का, अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज हैज़ improved water use efficiency, shows higher rates of photosynthesis at high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological growth would you assign the plant? तो दोस्तों अगर फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को वो अवॉइड कर रहा है तो वो क्या है, C4 प्लांट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के जवाब दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन आपको कहाँ मिलेंगे, नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।